बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो है वो 5th क्लास मैथमेटिक्स जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा से है उसकी एक्सरसाइज 5.3 करवाऊँगी। 5.3 में हम ये सीखेंगे कि हम मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यूनिट 5 देख लें, वो है ही इसी पे कि डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर। तो इसमें डिस्टेंस पे हमने कर लिया था, अब टाइम पे हम करेंगे कि टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी आवर्स से मिनट्स में कैसे जाते हैं, मिनट्स से सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर सेकंड्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकंड्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आज की वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद है हमारा टॉपिक टेम्परेचर, तो फिर हम टेम्परेचर में देखेंगे इंशाल्लाह। जब टेम्परेचर पे वीडियो बनाऊंगी फिर उस पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे। तो हम यूनिट 5 खोलते हैं और इसकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। 5.2 जो है वो मेरी पिछली वीडियो में 5.1 और 2 दोनों कम्प्लीटली सॉल्व है। आज 5.3 हम कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 5.3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स टू मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास ये आवर्स गिवन है, यानी 4 आवर्स 4 घंटे 6 घंटे, इसी तरह 3 होल 1/2 आवर्स यानी 3 से ही 1/2 आवर्स हैं। इसी तरह 5 होल 1/7 आवर्स हैं, 4.5 आवर्स हैं, 5.6 आवर्स हैं। इन सारे आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना सीखना है कि इनको मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें से मैं आपको 1-2 पार्ट करा दूंगी, बाकी आप खुद कर लेंगे। एक यहाँ से हम सिंपल कर लेंगे 4 आवर्स वाला, एक इन दोनों में से कोई एक कर लेंगे और एक पॉइंट वाले में से कोई एक करा दूंगी। तो 3 पार्ट्स मैं यहाँ पर करा दूंगी, 3 पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको मिनट्स आवर्स से मिनट्स में कन्वर्ट करना आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 10 मिनट्स टू आवर्स। अब यहाँ पर हमने देखें, यहाँ पर आवर्स से मिनट में गए और यहाँ पर मिनट्स से आवर्स में जाना है, यानी मिनट से घंटों में जाना है। ऊपर हम घंटों से मिनट में हमने कन्वर्ट किया कि 4 घंटों में कितने मिनट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका उलट है, क्वेश्चन नंबर 1 का रेसिप्रोकल आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है, ऐड द फॉलोइंग। इनको प्लस करना है 5 आवर्स 37 मिनट्स को 4 आवर्स 25 मिनट्स में। तो कैसे प्लस करते हैं, प्लस करने का मेथड मैं इसमें से भी आपको एक सिंपल और एक ये थोड़ा जो क्वेश्चन 1 और 3 या 2 और 4 का हम एक पार्ट सॉल्व कर लेंगे, बाकी 2 आप खुद सॉल्व कर लेंगे। जब हम ये तो सॉल्व कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन 4 में सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट तफरीक को बोलते हैं, माइनस करने को बोलते हैं। इसमें से भी पहले 2 पार्ट एक जैसे हैं और तीसरा और चौथा एक जैसे हैं, तो इसमें से हम कोई से 2 पार्ट कर लेंगे, या पहला और तीसरा कर लेंगे या दूसरा और चौथा सॉल्व कर लेंगे। बाकी 2 पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से, कि कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स टू मिनट्स। फॉलोइंग आवर्स जो गिवन है उनको मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब आवर्स टू मिनट्स यानी आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 है 4 आवर्स, तो 4 आवर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 कर लेते हैं इसका। 4 आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि 1 मिनट में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं हमें पता है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। अगर 1 घंटे में 60 मिनट्स हैं तो 4 घंटों में कितने मिनट्स होंगे, तो सिंपल 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 60। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 60 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24, तो ये 240 आ जाएगा। इसका मतलब है 4 घंटों में 240 मिनट्स होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, सिंपल था। 4 आवर्स में कितने मिनट्स थे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स थे, तो हमने 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 240 मिनट्स आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट 3 है 3 होल 1/2 आवर्स। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, 3 होल 1/2 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है। हम लिख लेंगे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में अगर 60 मिनट है तो ये तो 3 होल 1/2 है ना, तो इस 1 की जगह हम लिख लेंगे 3 होल 1/2 आवर्स इज इक्वल टू ये 60 एज इट इज़ रहेगा। इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 होल 1/2 को, क्योंकि आप देखें इधर भी हमने 3 होल 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने देखना है कि इसमें कितने सेकंड्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 60 मिनट, 1 आवर में 60 सेकंड्स ही 60 मिनट्स होते हैं।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 1/2। इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। 3 होल 1/2 ये इक्वल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6, 6 में एक को प्लस कर देते हैं तो 7, और ये 2 एज इट इज़ आ जाता है। इसका मतलब है 3 होल 1/2 इक्वल होता है 7/2 के। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 7/2, इसकी जगह मैं लिख लूँगी 7/2 मिनट्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसकी कटिंग करा लेते हैं। 2 और 60 के टेबल, 2 और 60 को किसी सेम टेबल से कट करा लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 30 ज़ार 60। ऊपर आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 7 और डिवाइडेड बाय 1। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। साइड पे यहाँ पर रफ वर्क में 30 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 ज़ार 0, 7 3 ज़ार 21, तो ये 210 आ जाएगा। 210 डिवाइडेड बाय 1 मिनट्स। 210 को 1 पे डिवाइड करें तो 210 ही आएगा, 210 मिनट्स। ये आपका आंसर आ गया है। हमने 3 होल 1/2 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना सीख लिया है। हमें पता होना चाहिए 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो सिंपल जितने आवर्स होंगे उनको हम 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। अब दो पार्ट्स आ रहे हैं पॉइंट्स वाले। पार्ट इसका आ रहा है पार्ट ये वाला 5th और पार्ट 6, तो इन दोनों में से कोई एक मैं सॉल्व करा देती हूँ, अगला पार्ट आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट 5th 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं उसी तरह जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं। 1 और इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो 4.5 को 6 दोनों साइड पे 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 आवर की जगह 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे 4.5 से। 4.5 आवर इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। इसको 1 से कराया तो 1 4.5 1 ज़ार 4.5 ही होता है। ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये 4.5 है, इसको अगर मैं 45 लिख लूँगी तो ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की जगह 1 आ जाता है नीचे। आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोस, तो एक ही डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है ये 45 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60 बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, तो 10 1 ज़ार 10, 10 6 ज़ार 60 आ जाएगा। अब 45 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, तो 45 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 मिनट्स। यहाँ पर रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। 45 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ार 30, 4 लिखा, 3 कैरी कर दिया, 6 4 ज़ार 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 25, 26 और 27, तो ये 270 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 270 मिनट्स आ गए। इसका मतलब है कि 4.5 आवर्स में 270 मिनट्स होते हैं। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हम साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 पार्ट्स हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब हमने मिनट्स से आवर्स में जाना है। पहले हम आवर्स से मिनट्स में गए, अब मिनट्स से आवर्स में जाएंगे तो काम रिवर्स हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 है 210 मिनट्स टू आवर्स। 210 मिनट्स को आवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन हमने तो काम उल्टा करना है ना। अब हमने मिनट से आवर्स में आना है, तो वहाँ पर हमने 60 से मल्टीप्लाई करा दिया था, यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे। ये 60 देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 1 के साथ दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। यानी 1/60 आवर्स में 1 मिनट होते हैं, यानी 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना 160 से। सिंपल ये किया, इस ये 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दिया। अब ये फॉर्मूला आपने सब में यूज़ करना है। अब 210 मिनट्स हैं, यहाँ पर 1 मिनट है, इस 1 मिनट को इधर लिख लेते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लेते हैं 1/60 आवर्स, सिर्फ जगह चेंज की है। अब 210 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको भी, क्योंकि हमने 210 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 210 मिनट्स इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई बाय 1/60 आवर्स। इसकी कटिंग 0 0 से कट जाएगा। ये 21 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 21/6। इसकी कटिंग 3 के टेबल से कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21। ये 7 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 7 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, तो आंसर आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3 होल
1 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 यहाँ पर आ जाता है और ये 2 डिवाइड में आ जाता है। 3 होल 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास मिनट में आवर्स आ जाएंगे। इसका मतलब है कि 210 मिनट्स में 3 होल 1 बाई 2 आवर्स आ गए हमारे पास। आई होप सो ये समझ आ गई है आपको। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ये अब आप खुद कर लेंगे। 105 मिनट्स को आवर्स में करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से पहला पार्ट सॉल्व किया है। अब ये 3/4 मिनट्स टू सेकेंड्स है। देखिए यहाँ पर मिनट्स टू आवर्स था, अब मिनट्स टू सेकेंड्स। तो मिनट्स टू सेकेंड्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी इजी है। इसमें भी हम सिर्फ 1/60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ओवर से सेकंड्स में नहीं जा रहे, हम मिनट से जा रहे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3/4 को भी 60 से मल्टीप्लाई करा दे, डिवाइड करा दे 1/60 से, या 1/60 से मल्टीप्लाई कराएं या 60 से डिवाइड कराएं, एक ही बात है। उसके बाद 34 मिनट्स टू सेकेंड्स है। अब ये सारे मिनट्स टू सेकेंड्स हैं और ये सेकेंड टू मिनट है। ये मिनट से सेकेंड, ये सेकेंड टू मिनट। तो इन दोनों में से कोई एक पार्ट मैं सॉल्व कर लेती हूँ और दूसरा पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेंगे। पहले इसका ये वाला पार्ट देख लेते हैं, 3/4 मिनट्स टू सेकेंड। तो सो सिंपल है, 3/4 को भी हम क्या करा देंगे, 3/4 मिनट से सेकेंड में जा रहे हैं। तो मिनट बड़ा यूनिट है, सेकेंड छोटा यूनिट है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 60, 2 2 ज़र 4, 2 30 ज़र 60, अब 2 1 ज़र 2, 2 15 ज़र 30। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 3 15 ज़र 45 सेकेंड्स आ जाएंगे हमारे पास। इसका मतलब है 3/4 मिनट्स में 45 सेकेंड्स थे। इसका पार्ट 4 अब आप सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 5 और 6 में से कोई एक हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट है 6600 सेकेंड्स टू मिनट्स। अब आप देखिए, सेकेंड छोटा यूनिट है और मिनट बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए 1/60 और बड़े से छोटे में आने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 60 होता है, ये जहन में रखें। तो अब ये हमारे पास आ रहा है 6600 सेकेंड्स हैं, इसको मिनट्स में लेके जाना है। तो 6600 को मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 1/60 से, 1/60। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 0 0 से कट जाएगा, ये बचेगा 660 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, और ये वाला 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये 110 बन जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 110 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 6600 सेकेंड्स में कितने मिनट से, 110 मिनट से। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स अब हो गए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब इसका हम पार्ट 3 और 4 में से भी 2 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 5 आवर्स 37 मिनट्स को ऐड करना है, यानी प्लस करना है 4 आवर्स 25 मिनट्स में। तो क्वेश्चन रीराइट कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 आवर्स 37 मिनट्स को हमने ऐड करना है 4 आवर्स 25 मिनट्स में। ऐड करना है, ऐड करने का मतलब है प्लस करना है। तो अब देखिए टाइम प्लस कैसे होता है। आप एक कॉलम आवर्स का बना लें, एक कॉलम मिनट्स का बना लें। आवर्स के नीचे यहाँ पर 5 आवर्स है तो 5 आवर्स लिखें, यहाँ पर 4 आवर्स है तो आवर्स के नीचे 4 रख लो। अब मिनट्स में 37 और 25 है तो एक 37 रख लें, एक 25 रख लें। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब ऐड कैसे कराना है, इसमें देखें 37 में 25 को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ रफ वर्क में चेक करते हैं, 37 में 25 को प्लस किया तो ये कितना बनेगा, 7 में 5 डालेंगे, यानी 37 में 25, 7 8 9 10 11 12, 2 लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, 3 1 4 और 5 6, ये आ जाएगा हमारे पास 62। अब ये तो 62 में तो 1 मिनट भी आ जाता है ना, क्योंकि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है और 1 घंटे में 60 मिनट्स भी होते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 62 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 60 और 7 + 2 कर लूँ, यानी 60 + 62। तो वो 60 जो है वो 1 मिनट बन जाएगा, 1 आवर बन जाएगा, क्योंकि मिनट और आवर का है। तो 60 मिनट्स है ना, 60 मिनट्स और 2 मिनट्स, यानी 62 मिनट्स बन रहे थे। टोटल 62 मिनट्स थे। 62 मिनट्स को मैं 60 मिनट्स और 2 मिनट्स में मैंने तोड़ दिए, और ये 60 मिनट जो है ये 1 आवर बन जाएगा, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और मिनट्स कितने बचे, सिर्फ 2 मिनट्स बचे। तो मिनट्स के नीचे मिनट्स रख लेंगे, यानी इन दोनों को प्लस किया तो सिर्फ 2 रखा, क्योंकि 2 मिनट्स थे। और 1 आवर था तो वो 1 आवर यहाँ पर हासिल कर देंगे, कैरी कर देंगे। अब 5 और 4 9, 9 में 1 ऐड कर दें तो 10। इसका मतलब है ये 10 आवर और 2 मिनट्स आ गए, यानी 10 घंटे और 2 मिनट्स आ गए। आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि इनको प्लस कैसे किया जाता है।
प्लस करके फिर मिनट्स में आंसर लिखना है, क्योंकि ये मिनट है तो मिनट में मिनट ही आएगा। लेकिन यहाँ पर 62 आ रहा था, 62 में 1 घंटा भी बन रहा था, तो वो 1 घंटा हमने निकाल के इसको दे दिया, पीछे जितने मिनट्स बचे थे वो मिनट्स के नीचे रख लिए। अब इसका दूसरा पार्ट है 6 hours 45 minutes और 4 hours 25 minutes। इसको बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर लें जैसे मैंने अभी इसका पार्ट 1 सॉल्व किया। अब थर्ड और 4 में से भी हमको ये एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आवर्स मिनट्स और सेकंड्स तीनों चीज़ें आ जाती हैं, और पार्ट 4 में भी। तो कोई एक करेंगे तो अगला पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। इसका पार्ट 4 जो है वो लिख लेते हैं। 4 hours 55 minutes 15 seconds। दूसरी वैल्यू है 13 hours 16 minutes और 40 seconds आ रहे हैं। इनको हमने ऐड करना है, यानी प्लस करना है। उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले किए। यहाँ पर एक आवर का कॉलम बना लेंगे, एक मिनट्स का बना लेंगे, एक सेकंड्स का बना लेंगे। आवर्स कितने हैं? 4 आवर्स हैं। मिनट्स कितने हैं? 55 मिनट्स हैं। सेकंड्स कितने हैं? 15 सेकंड्स हैं। तो सेकंड्स के नीचे सेकंड्स को, मिनट्स के नीचे मिनट्स को, आवर्स के नीचे आवर्स को रखा। अब कॉमा के बाद जो दूसरी टर्म है उसमें 13 आवर्स हैं, तो फिर आवर्स के नीचे आवर्स रख लेंगे। 16 मिनट्स हैं और 40 सेकंड्स हैं। इनको अब हम प्लस कर लेते हैं, उसी तरह जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखें 15 में 40 को प्लस करें, 40 + 15 तो ये कितना आ जाएगा? ये तो 55 सेकंड्स आ जाएंगे। तो 55 सेकंड में कोई मिनट भी नहीं आ रहा, यानी 60 से ऊपर होता है तो फिर हम उसको तोड़ते हैं ना। तो अब इसको, ये 55 है तो 55 ही रखेंगे, 55 सेकंड्स बन रहे हैं। अब 55 में 16 को प्लस कर देते हैं मिनट्स के लिए, तो 55 + 16 ये कितना बन जाएगा? 6 और 5 11, ये 71 आ जाएगा। अब देखिए 71 में तो 1 घंटा भी आ रहा है, तो घंटे को इधर कर लेंगे, पीछे जितने मिनट्स बचेंगे उसको इधर रख लेंगे। तो 71 को मैं लिख सकती हूँ 60 + 11। 71 को तोड़ दिया 60 और 11 में, तो 60 + 11, 60 जो है वो 1 घंटा बन जाएगा, और 11 जो है वो 11 मिनट्स बन जाएंगे। तो 11 मिनट्स को हम मिनट्स, इस वाले मिनट्स के नीचे रख लेंगे 11 मिनट्स को, और ये जो 1 आवर बना था उसको इधर कैरी कर देंगे। अब 4 और 1 5, 5 में 3 ऐड कर लें 8, और ये वाला 1 एज इट इज़। तो ये आंसर आ जाएगा 18 hours 11 minutes and 55 seconds। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 के अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब हमने इसको माइनस करना सीखना है, तो इसमें से भी मैं कोई से 2 पार्ट्स कराऊंगी, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका हम पहला पार्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट को SUB मैंने लिख दिया है। इसका पहला पार्ट है 3 hours 43 minutes फ्रॉम, किस में से माइनस करना है? 4 hours 45 minutes में से। अच्छा, सब्ट्रैक्ट इसको इसमें से करना है, तो फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म होती है उसको हम ऊपर रख लेते हैं। उसी तरह कॉलम बना लेते हैं आवर्स का और मिनट्स का। अब 4 hours है, क्योंकि फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म होती है उसको ऊपर रखा जाता है। 4 hours है, 45 मिनट्स है। कितने आवर्स हैं यहाँ पर? 3 hours हैं, 43 मिनट्स हैं। इनको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये 45 में से 43 माइनस करेंगे तो 2 मिनट्स आ जाएंगे, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, तो ये ओवर 7 आ जाएगा। इसका मतलब है 1 over 2 मिनट इसका आंसर आ गया। ये तो सिंपल था। इसके बाद एक इसका पार्ट 3 या 4 में से कोई एक सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर पार्ट 4 है 7, ये यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेती हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 hours 27 minutes 27 seconds को फ्रॉम इसमें से करना है। 8 hours 17 minutes 18 seconds, तो इसको ऊपर रख लेंगे। 8 hours 17 minutes 18 seconds को ऊपर रख लेंगे। तो यहाँ पर आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स का उसी तरह कॉलम बना लेंगे। 8 hours थे, 17 मिनट्स थे, 18 सेकंड्स थे, और दूसरी तरफ साथ ही था 7 hours थे, 27 मिनट्स थे, 27 सेकंड्स थे। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? इसको सिंपल है। 18 में से देखें 27 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि 18 छोटा डिजिट है, 27 बड़ा नंबर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 मिनट थे ना, तो इससे 1 मिनट उधार ले लेंगे, 1 मिनट बोरो कर लेंगे। ये 17 मिनट थे, इसके पास 16 रह जाएंगे, 1 मिनट हमने इसको इधर बोरो करा दिया। अब ये 18 सेकंड्स और 1 मिनट हो गया, जो पीछे से 1 मिनट हमने उधार लिया इससे। अब 18 सेकंड्स और 1 मिनट है, इसका मतलब है ये इस तरह से है, 18 सेकंड्स है,
और 1 मिनट है, तो हमने मिनट को भी सेकंड में ला के इनको सॉल्व कर लेना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब है ये मिनट भी सेकंड में चला गया और ये 18 सेकंड पहले से ही था। 18 में 60 को प्लस कर लें, 60 + 18 ये कितना हो जाएगा? 78। इसका मतलब है ये 78 सेकंड बन गए हैं टोटल। अब यहाँ पर 18 की जगह अब टोटल 78 सेकंड आ गए। यहाँ पर छोटा सा 78 लिख लेते हैं। अब 78 में से 27 को आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो 78 में से 27 को माइनस कर लेंगे, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 5, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, तो ये 51 सेकंड्स आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 51 सेकंड्स। अब देखें यहाँ पर 16 मिनट्स थे और 27 है। अब फिर यहाँ पर 16 मिनट्स हो गए, वैल्यू छोटी हो गई, 27 बड़ी वैल्यू होगी। पीछे हमारे पास आवर्स हैं, घंटे हैं। अब हम इसमें से 1 घंटा उधार ले लेंगे, इसको दे देंगे। ये 8 घंटे थे तो यहाँ पर 7 घंटे बच जाएंगे। ये 16 मिनट थे तो साथ 1 घंटा और आ गया। इसका मतलब है ये 16 मिनट्स थे प्लस 1 घंटा, इसके साथ 1 आवर भी आ गया। अब हमें पता होगा कि 1 आवर में कितने मिनट से, तो हम इन दोनों को प्लस कर सकेंगे। ये 16 मिनट से 1 घंटे में भी 60 मिनट्स होते हैं तो इसके साथ 60 लिख लेंगे। 60 में 16 को प्लस करें तो ये आ जाएगा 76 मिनट्स। इसका मतलब है यहाँ पर अब टोटल मिनट्स कितने हो गए? 76 मिनट्स हो गए। अब 76 में से 27 को माइनस कर लेते हैं। 7 में से 2 माइनस, अब ये 6 है, 6 में से 7 माइनस नहीं होता तो इसको कट करके यहाँ पर एक कम कर देंगे और इसका एक इधर ले आएंगे तो 16 बन जाएगा। 16 में से 7 माइनस कर लेंगे तो ये कितना बच जाएगा? यहाँ पर 9 बच जाएगा। और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, इसका मतलब ये 49 मिनट्स आ गए। यहाँ पर लिख लेंगे हम 49 मिनट्स। अब ये 7 में से 7 माइनस किए तो 0 आवर्स आ गए, ये नहीं लिखते होते अक्सर। तो हमारे पास आंसर आ गया 49 मिनट्स और 51 सेकंड्स आ गए। एक्सरसाइज 5.1 हमारी 5.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 5.4, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। इसमें इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी इशू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।